मधु मानिक जी जो है बहुत कलात्मक रुचियों के व्यक्ति हैं और बहुत सालों से मुझे जिगना लगता है उनकी रुचि है कैलीग्राफी में। तब तो मालूम था कि ये आर्ट होती भी है। तो अब ये मालूम पड़ा तो मुझे एक तो कोटेशन का शौक़ है, कुछ अच्छे सुवाक्य है तो उन्हें अपनाने का और लिखने का। तो कैलीग्राफी और कोटेशन मेरी दोनों लाइकिंग इसमें साथ में हो जाती हैं। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा है। लेटरिंग में कई लोग कहते हैं एक सिस्टम एक होनी चाहिए, लेकिन मैंने कई बार देखा है मैं लिखने की शुरुआत करता हूँ ना तो 3-4 वाक्य के 3-4 शब्द लिखते लिखते ही मेरा मन कुछ नया करने को सोचता हूँ। पहले रोमन में लिखा और रोमन में जाते जाते फिर मैं अटखेलिया करता हूँ। तो मैंने अहमदाबाद में एक क्या नाम है, गुजराती नाम है, उनसे मैंने टाँक करके हैं, मिस्टर टाँक से थोड़ा कैलीग्राफी ऑनलाइन कोर्स भी परचेज़ किया। तो उन्होंने यही कहा कि पहले आप अपने ब्रश पेन का शुरू करते, पहले आप अपनी बेसिक सुधारो, एक डिसिप्लिन तो चाहिए। तो शुरुआत तो की लेकिन फिर भी मैं बंद नहीं पा रहा हूँ। तो फिर अब कहीं पढ़ा ना कि न बनने पर भी अपनी एक अलग से एक पहचान बनाइए। यही पढ़ के तो मुश्किल हो जाती है। तो फिर इसमें क्या होता है कि वो जैसे कि संगीत में एक सारेगामापा से अलंकार सीखना एक मुश्किल काम है। सारेगामा सा रे सारे ग रे गमा गमा प ध। ये एक जैसे किसी लैंग्वेज को सीखने के पहले ग्रामर सीखना पड़ता है। जैसे कि अंग्रेजी सीखने में और सिखाने में मेरा ये अनुभव रहा है कि जिन लोगों ने ग्रामर सीखने और सिखाने शुरुआत की वो कहीं नहीं पहुंच पाए। हाँ। तो मतलब ये बेसिक अपना एक डिसिप्लिन रहे तो, लेकिन परफेक्ट नहीं तो वही बात है ना, इसी पे बात है, बिल्कुल सही पेज आया कि हम लोग डू नॉट एम टू बी परफेक्ट। तो अभी कैलीग्राफी में मैं वही कर रहा हूँ, परफेक्ट नहीं, जितना आता है वो कर रहा हूँ मैं। कोटेशन भी मेरे हो जाते हैं तो वो भी लिखने का हो जाता है। और दूसरा कैलीग्राफी में करते करते थोड़ा एक सूझा कि मुझे निब की साइज़ और लेटरिंग की साइज़ का भी एक रिलेशन हुआ करता है। इन साइज़ के रिलेशन बाद में कागज़ के भी अच्छा होना चाहिए। तो अब सही कागज़ ढूंढने में तो मैंने है ना ये जो भी ऐसे पैकिंग के आते हैं ना तो मैं ऐसे संभाल के रखता हूँ। जैसे चॉकलेट का है तो इसका अंदर का सरफेस ना बड़ा प्यारा रहता है। तो मैं लंदन में क्या यहाँ पर जैसे ये है तो ये मैंने ये चॉकलेट यहाँ के हैं, ये यहाँ का दवाई का है, तो इसकी जो सरफेस और ये रहती है ना बड़े प्यारे। तो मैं ऐसे सब संभाल के रखता हूँ और रखता हूँ। मिसेस बड़ी गुस्सा करती है, क्या कचरा संभाल के रखा है, लेकिन ये पीछे लिखने में बड़ा मज़ा आता है। तो काफ़ी ऐसे लिखे थे। अभी वापस ये थोड़े संभाल के खोल के फिर मैं वापस इसमें लिखूंगा। थोड़ा छोटा है तो छोटे में। ये बताइए, अभी आप तो एक्सप्लेन कर रहे थे इसको। ये अंग्रेजी अल्फ़ाबेट्स में एस मुझे लिखना बड़ा प्यारा लगता है। तो एस मैंने कई अलग अलग प्रकार से जैसे एक स्ट्रोक करके ये लिखने की कोशिश की है। तो मैंने कहा कि अजय मैंने कभी सूझा कि मैं कौन हूँ, जैसे लिखा ना हु एम आई, तो हु एम आई, तो ये एस में मुझे स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक थोड़ा पढ़ना लिखना जानना अच्छा लगता है। मिठाई भी बहुत प्रिय है और सेक्स भी मेरी एक वीकनेस रही है। और मुझे आजकल अब गीत गाने भी अच्छा लगता है। इन सब को मिला के शायद मैं स्टूपिड भी कहलाऊं, हो नहीं सकता है। ये पेंसिल में लंदन में मेरे बेटे का एक दोस्त रहा है, ग्रीक है, तो उसने लिखा है क्विक पासिंग थॉट्स एंड एक्सप्रेशंस पुट ऑन द पेपर एज दे कम टू माइंड एंड एग्जिस्टेंस। उसने फिर ग्रीक में लिखा है ये थोड़ा, आई थिंक देयरफॉर आई एग्जिस्ट। ये ग्रीक में लिखा है। बड़ा प्यारा लड़का है, बड़ा प्यारा है। तुषार उसके साथ ग्रीक गया था तो तुषार कह रहा था कि अपने जैसे हिंदुस्तानियों में माएँ बेटे का संभाल रखते हैं, उन्होंने मेरा इतना ख्याल रखा था, बहुत प्यारा लगा। हम लोग जाना चाहते थे लेकिन वो इस बार ग्रीक कहीं और वैकेशन पे किसी अपनी फ्रेंड के साथ कहीं और जा रहा था। बोले नहीं मैं आप साथ में, नेक्स्ट टाइम आप मुझे पहले कहिए तो मैं और कहीं प्लान नहीं बनाता हूँ। और अंग्रेज़ लोग हैं ना हमारे इंडियन के जैसे लास्ट मोमेंट नहीं, 6-6 महीने का प्लानिंग है कि इस समर में हम कहाँ जा रहे हैं, तो सब प्लानिंग हो चुकी रहती है ऐसे। बिल्कुल। ये शांताकारम भुजग शयनम संस्कृत का श्लोक है। मेरे पिताजी बहुत इसको पढ़ा करते थे। ये भी मुझे प्यार है। टेल द ट्रूथ एटलीस्ट डू नॉट लाई। इसी बारे में कहूँ एक टिक कीजिए तो आप कैसे क्या मालूम पड़ता है। हाँ हाँ हाँ। तो मैंने भी ऐसे खेला। तो एक बार मेरे लिए बहुत प्रेजिंग आया नहीं, लेकिन एक बार मुझे आया कि ब्रूटली ऑनेस्ट, आप ब्रूटली ऑनेस्ट हैं। तो वो मुझे बहुत प्यारा लगा और मुझे लगा भी कि मैं काफ़ी हद तक मैं चाहता हूँ कि सामने वाले की यानी कि उसके शयन कक्ष तक नहीं, उसकी रसोई घर तक तो मैं जा सकता हूँ। लोग मुझे क्या बना के खिला रहे, यानी कहने में ट्रांसपेरेंटी इतनी तो होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो लोग बाग हैं कि आए दिन झूठ आड़ बोलते रहते हैं, तो इसमें मुझे ये प्यारा लगा कि टेल द ट्रूथ। अगर सच नहीं बोल सकते कम से कम झूठ तो मत बोलिए आप, एटलीस्ट डू नॉट टेल लाई। फिर ये कार्पे डियम जो लैटिन शब्द है,
इसी मोमेंट को, वर्तमान में रहने की बात है, सीज द मोमेंट। इसको भी अलग अलग, लेकिन बहुत अच्छा लगा तो काफ़ी लिखने की कोशिश की है। कार्पे डिएम, सीज द डे, एंजॉय द प्रेजेंट एंड नॉट टू वरी अबाउट द फ्यूचर। कार्पे डिएम, कार्पे डिएम, ये फिर अपने संस्कृत का श्लोक आ जाता है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो पूर्ण में ये सर्कल से सर्कल निकलते हुए और साथ में ओम को इनकॉर्पोरेट करने की मैंने थोड़ी कोशिश की है वैसे। ओम नमः शिवाय। You have got to be smart एंड स्टूपिड एट द सेम टाइम। ये देखा ना, मैं वो बुक ली ना मैंने आज, करेज टू बी, ये मैं पहले से मुझे पढ़ाया था ये सब करते हुए। ये मेल फीमेल में हम लोग बात कर रहे थे ना, हर आदमी में आधा पुरुष आधा है, तो मैंने ये शी और ही को, एक शी में तो ही है ही, हाँ हाँ वो तो फिर जमा नहीं, फिर छोड़ दिया, थोड़ी कोशिश की वैसे। शी ही, देखो जल्दी मत करो, जरा रुको और देखते रहो। देखो जल्दी मत करो, देखते रहो, देखते रहो। फिर यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक यू आर, तो स्ट्रॉन्ग को थोड़ा रफ और ये बनाने की कोशिश की है, जिससे कि वो कोटेशन का पूरा अर्थ भाव है अभिप्रेत हो देख कर ही। कोई ना योकान, योकान ये भी एक जैपनीज शब्द है जिसकी मीनिंग मुझे बड़ा प्यारा लगता है। द फीलिंग अपॉन द फर्स्ट मीटिंग समवन दैट यू विल इनइविटेबली फॉल इन लव विथ देम। ऐसा देख लेगा आप, इसके साथ आपको प्यार हो ही जाएगा। इसका मतलब ये कोई ना योकान, कोई ना योकान है, साउंड बहुत अच्छा है। अच्छा है ना। ये रामनवमी थी उस दिन, फिर राम है अपने, है तो केसरी कलर यूज़ किया। फिर ये गुजराती में है, करिए ते था नहीं कि थाय ते करिए, यानी कि कुछ होना है वो आप कुछ एफर्ट्स करेंगे तो होगा, जो पॉसिबल है वो करना नहीं है, आप करेंगे वो होगा। यानी करिए ते था, अब जो करेंगे वो होगा, नहीं जो जो हो सकता है वो करें, ना वैसा वर्षा है। थाय ते करिए, जो हो सकता है वो नहीं, आप करेंगे, यानी आपकी लिमिटेशन से बाहर निकल के आपको कुछ करना है तो वो कुछ होगा। तो ये सब अलग कोशिश की है। ये हमारी पोती ने इसमें लिख अपने हाथ से अपना नाम लिख दिया है। उसे भी पसंद आता है लिखना करना, वो पेन से करती रहती है। ये नाउ और नेवर का एक बिल्कुल, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये गुजराती का अल्फ़ाबेट अफ भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है लिखना, फ। ये मैंने खुद अपने बांस को काट के कलम बनाई है। एक बार लिखिए ना कुछ। राइट। हाँ। ये वाला, इससे पहले ये पढ़ ले। कुछ तो कर यूं ही मत मर। हाँ। करिए करिए। ये गुजराती का फ है, तो गुजराती की कैलीग्राफर है हिरल भगत, अहमदाबाद में है। ओके, वो गुजराती में करते हैं, तो गुजराती का हर एक शब्द अपने आप में एक डिज़ाइन है। ये फ है और ये अ देखिए, और अंग्रेजी और गुजराती की अपने देवनागरी का एक अलग वो है। ये जो कट है ना, ये हमारा देवनागरी का हुआ, और अपने रोमन का बिल्कुल उल्टा है। ये रोमन का है, ये वाला। तो अब रोमन में आपको एम लिख के बता रहा हूँ मैं।
ये तो रोमन ऐसे होता है और देवनागरी ऐसे होती है। ये 1100 रुपए की एक पेन लेके शुरू फिर लगा कि इनका काम बहुत कम है। हाँ। ओ ओ, है ना। एस जो मैं कह रहा था ना।